उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन संजय निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे विभिन्न मुद्दों को लेकर। सर, आपके बड़े भैया ने एक सेना तैयार की है आरएसएस नाम से, राष्ट्रीय सुहेल देव सेना के नाम से उसको बनाया है। उनकी इस सेना को कैसे देखते हैं आप? नीली वर्दी भी पहनाई उनको। अब उसके बारे में तो भैया बता पाएंगे किस उद्देश्य से बनाया, लेकिन ये देश अब संविधान से चलता है और संवैधानिक व्यवस्था से, सुरक्षा से। संविधान समाज को सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि सब देता है, सुख देता है। तो इस देश में पॉलिटिकल सेना होनी चाहिए जो डिजिटल और फिजिकल दोनों हो, जो ब्रेन बुद्धिमान बनने वाली सेना होनी, जो बुद्धिमान बनाए। क्योंकि बेईमान लोगों से आज़ाद कराया गया, अंग्रेज बेईमान थे, मुगल बेईमान थे, सरकारें बेईमान हो जाती हैं, तो उनको बदल कर संविधान लागू करने वाली सरकार लाई जाए। तो हमें संवैधानिक सेना चाहिए कि संवैधानिक व्यवस्था लागू हो ठीक ठाक से, वो सेना चाहिए। और हमको लगता है कि उसके लिए देश में संविधान बना हुआ, और आवश्यकता पड़ने पर हम लोग, सरकार जब भी रैली होती है तो हम लिख के देते हैं तो सेना आ जाती है। भाई लिख के देना पड़ा था हमारे पास कितने लोग आएंगे, परमिशन मिलता है, आराम से उतनी सेना मिल जाती है। उसके लिए हम राजनीतिक रूप से हम लोग सरकार के लाइबिलिटी, जो मतलब जिसको उत्तरदायित्व वाली सेना, कि भाई पुलिस नहीं खड़ी हुई सस्पेंड हो जाएगा, दंगा हो गया तो सस्पेंड हो जाएगा, तो पूरे उत्तरदायित्व वाली सेना रहती है। जो संवैधानिक व्यवस्था की सेना होती है वो सुरक्षा समृद्धि रखती है और उसके हिसाब से उस पर विश्वास करते हैं। इसको संवैधानिक सेना नहीं मानते राजभर जी की सेना को आप? अब वो भैया बताएंगे कौन सी है, लेकिन संवैधानिक सेना पुलिस है, सिक्योरिटी है। संवैधानिक सेना जो है वो या तो फिर सरकार के नियमानुसार जो पीएससी है, रजिस्टर्ड होती है सेना है। हमको तो स्वयं सेवक बनाते हैं। स्वयं सेवक मतलब सेवा के दृष्टिकोण से। सेवा और सेना में अंतर है। सेना जो होती है वो फोर्स है। फोर्स का मतलब हम किसी को, मतलब एक भारत के कानून के मुताबिक उसको हम कंट्रोल करें, मतलब उसको पावर दिए जाते हैं कि अगर कोई गैर संवैधानिक, गैर कानूनी काम करता हो तो उसको हम उससे एक्ट के अंतर्गत पकड़ें और उसको सज़ा दिलाएं। लेकिन सेवा का भाव अलग है। हमको लगता है सेवक होने चाहिए, और सेवक तैयार हो। सेवा मतलब सेवा, सर्विस दे, सेवा करे, लोगों को सही दिशा दे, सही रास्ता बताए, मार्गदर्शन करे, ऐसी सेना होनी चाहिए। सेवा होनी चाहिए, सेना नहीं। आपके पास सेना है? हमारे पास सेवक हैं, जनता की सेवा करने वाले हैं। हमारे पास एक पॉलिटिकल फाइटर हैं कि राजनीतिक रूप से अगर कोई अन्याय कर रहा है तो उसको उसी रूप में उसको जवाब देते हैं। जैसे मान लो अगर वो गलत वोट लेके गलत दिशा में कर रहा है समाज को बर्बाद, तो हमें सेवा भाव से लोग आते हैं। और राजनीतिक सेवा है, एक अभिभावक है, राजनीति ही देता है कि आप किस तरह से सेवा करते हैं। लोगों को मार्गदर्शन करके सेवा करते हैं, या देश के मिले हुए प्रदत्त अधिकार दिला के सेवा करते हैं, या उनको किसी भी तरीके से उस रिलायबल टेबल पर पहुंचा के सेवा करते हैं, या आप विधायक बन के, सांसद बन के, एमएलसी बन के, प्रधान बनकर, बीडीसी बनकर, या जिला पंचायत सदस्य बनकर सेवा करते हैं। तो सेवा के भाव से ही सेवा है, या किसी को तनख्वाह नहीं मिलती है। हमको लगता है कि विधायक और एमपी एमएलए को छोड़कर किसी को तनख्वाह नहीं मिलती है, उनको सेवा कर होता है। तो तनख्वाह तो इसलिए मिलती है कि इनको उस तरह से वर्क करता। तो हमको लगता है कि तनख्वाह लेने वाले भी और चुन के आने वाले भारत के प्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक लोगों को जिम्मेदारी होती है। इसीलिए आप देखे होंगे हम लोग जुबान पकड़ते हैं, आप लोग कभी फिसल गए तो उसको भी चला देते हैं, तो हम लोग माफ़ी मांगना पड़ता है, या जो है कह देते हैं भाई टंग जो है तो ये तो हो गया। तो इस तरीके का है। तो मतलब ये देश में एक व्यवस्था दी गई, उसके हिसाब से चलने का। धनंजय सिंह ने कल अखिलेश यादव पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी उनको बदनाम करने के लिए कोडीन भैया जैसा जो है वो नाम दे रही है। आप धनंजय के इन बयानों से संतुष्ट हैं? कह रहे हैं मुझको फंसाने की कोशिश की गई और बदनाम करने की साजिश रची गई। को ये कफ सिरप वाला जो मामला था वो काफ़ी उछला था, धनंजय सिंह का उसमें नाम बार बार आ रहा है। देखिए, भारत में संवैधानिक प्रक्रिया है, एक जांच एजेंसियां हैं कि कौन आदमी कानून के तहत सही है, कौन आदमी गलत है। तो जब जो मामले जांच में चले जाते हैं और जांच प्रक्रिया पूरी न हो जाए, और जांच के बाद कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, उस तरह के न्यायालय हैं, न्यायालय में मामले जाते हैं एक्ट के तहत,
तो उसके पहले कोई बयानबाजी करना उचित नहीं होता, चाहे बड़े कोई हम हो चाहे कोई होता। तो हमेशा सम्मान करना चाहिए भारत के कानून का। तो जहाँ जांच चल रहा हो, जहाँ खाली सीधे मुख्यमंत्री जी उस पर निगाह रखे हों, मुख्यमंत्री के निर्देशन से काम हो रहा हो, तो जो भी उसमें दोषी होगा वो आएगा जांच दायरे में। जब जांच के दायरे में आ जाए तब उस पर कोई बयान हो तो अच्छा होता। अखिलेश यादव एक बात और कह रहे हैं कि बुलडोज़र की चाबी खो गई है और ड्राइवर भाग गया है। नहीं तो इतना बड़ा कांड हुआ है कोडीन कफ सिरप वाला, अब तक बुलडोज़र से घर जो है और कोई जाति का होता तो गिरा दिया जाता। इस तरह के बयानात जो है वो स्वजाति वाली बात करते हैं। बुलडोजर उस जगह लगता है जहाँ अवैध संपत्ति पर, सरकारी संपत्ति पर, गरीब की संपत्ति पर, सड़क पर, जो इस देश की व्यवस्था के कानून के मुताबिक नहीं है, गलत तरीके से अर्जित की गई, गलत जगह पर बनाई हुई संपत्तियों के लिए बुलडोजर चला है। किसी की खुद की संपत्ति पर कोई बुलडोजर नहीं चला होगा, हमको लगता है कि वह है अवैध संपत्ति हो, अवैध तरीके से कमाई हो और अवैध जगह बना हो जनता की। तो इस तरह का बयान विपक्ष के पास बयानबाजी का नाम जनता ने छोड़ा क्या है, तो कम से कम इसी तरह से बयानबाजी देकर संतुष्ट रहते हैं। उन्हें अच्छे कार्यों को, जो सपा के समय अच्छे कार्य हुए थे, उसके अपने बात होनी चाहिए, उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। माननीय मुलायम सिंह के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ कुछ अच्छे कार्य किए थे। जैसे आपको उदाहरण के दे दूँ कि उससे पहले महिलाओं को, पिछड़ों को पंचायती राज अधिनियम में कोई भी इलेक्शन लड़ना है, लेकिन उत्तर प्रदेश पहला राज्य था कि मंडल कमीशन में आया कि इनको 27% का रिजर्वेशन है। तो पंचायती राज अधिनियम में प्रधान बनने का, बीडीसी बनने का, प्रमुख बनने का, जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का, सदस्य बनने का अवसर मिला। ये अच्छे कार्य थे, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं बनाया इन लोगों ने, इसलिए मोदी जी ने बनाया, जो उच्च शिक्षा में हमें अवसर मिला। तो पिछड़ों के लिए भी बच्चे, तो ये जो काम पूरे न अच्छे हों उसको करना चाहिए, और वो अधूरे हों उसे भी करना चाहिए। कि अच्छे कार्य थे हमारे समय के, उसे सरकार को पूरा करना चाहिए। इसलिए विपक्ष को इस तरह विकास की तरफ हमेशा व्यस्त होना चाहिए और हमेशा सकारात्मक प्रयास होना चाहिए। इधर देख रहे हैं कि आप थोड़ा सरकार से मुखर भी रहे। अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक बयान आपका बड़ा चल रहा था कि सरकार चाहे तो मंत्री पद हमसे ले ले और हमको आरक्षण दे दे, खाली हमारे समाज को आरक्षण दे दे, हमको मंत्री पद की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का बयान आपने क्यों दिया, आपको क्यों देना पड़ा? भाई भारतीय जनता पार्टी एनडीए के बड़े भाई के रूप में, और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मेंबर ये कहे कि डॉक्टर साहब पद लेके मलाई खा रहे हैं और समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो काम तो उनको दिखाई नहीं देता। माननीय योगी जी की पिछली सरकारों ने, हम भारत सरकार के मुताबिक राष्ट्रपति ने लिख दिया कि केवट मल्ला मझवार है, सब कहाँ तो रहा है, हम मझवार गौड़ तो रहा, खरवार बलदार खरोट कोली 7 नामों से अनुसूचित जाति की सूची में। राष्ट्रपति की अधिसूचना से यानी 7 का बेटा और बेटी पढ़ेंगे सरकारी पैसे से। उनकी बेटी अनुसूचित जात अत्याचार निवारण से अधिनियम से हम पूरे देश में सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार सपा बसपा कांग्रेस ने मिलके हमारा नाम ओबीसी में डाल दिया, जो गलत है, गैर संवैधानिक। भाई हम अनुसूचित जात की सूची में तुराया भी, पिछड़ी में डाल दिया। केवट मल्ला मझवार हैं, अनुसूचित में पिछड़ी में डाल। अब हम जब आंदोलन किए तो राज्यपाल ने लिख दिया कि केवट मल्लाम नहीं पिछड़ी है, नहीं खाएं खिचड़ी। तो ये लागू हो कि ओबीसी से नाम खारिज हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और माननीय मुख्यमंत्री ने आरजीआई को लिखा, भाई क्या मामला, जल्दी से दिशा निर्देश दिया जाए। तो हम तो धन्यवाद तो देंगे मुख्यमंत्री जी को कि भाई आरजीआई ने कह दिया नहीं, केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात के हकदार हैं, ये सेंसस में 1961 में है, हमारी गिनती हुई थी, और ये मामला सामाजिक न्याय समिति का है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य कहता है कि हम मलाई खा रहे हैं, तो मलाई भाई मंत्री मलाई अगर है तो हमसे ले लो, लेकिन आरक्षण तो दिला दो भारतीय जनता पार्टी में रहने के लिए। तो ऐसे लोग जो बयान देने वाले लोग थे, हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी ने डांट दिया, अब वो बयानबाजी से दूर है। तो इसलिए कहना पड़ता है भाई समाज रहेगा तब हम मंत्री रहेंगे हैं। तो समाज का मुद्दा हल हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पहल कर रही है। पिछली सरकारें तो फाइल गायब कराई। पिछली सरकार जब सपा के सरकार समय में माननीय विशंबर जी जो राज्यसभा में बिल पेश किया, आवाज़ उठाए, तो सपा के सांसद ही भाग जाते थे। तो अब जब सरकार थी, उनके सहयोग से कांग्रेस की सरकार चल रही थी, तब तो आपने कुछ किया नहीं, अब बयानबाजी देने से क्या होता। तो इस तरह का है कि अगर मंत्री पद से लोगों को दुख है तो हम उस परिप्रेक्ष्य में कहें कि भाई हमारा समाज का आरक्षण दे दे, हम हट जाए। मैं वकील के रूप में हूँ, मंत्री के रूप में नहीं हूँ। आप वकील अपने आप को कहते हैं, समाज का पिछड़ों के तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जुड़े हुए हैं। एक अध्यक्ष आ रहा है और चर्चा ये है भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष होगा वो पिछड़ा होगा। लगता है
आपको कि जो ये पीडीए की काट इससे होगी, जो पीडीए अखिलेश यादव ने बनाया है अध्यक्ष अगर पिछड़ा आएगा तो? नहीं, ये काट नहीं कहा जाए, क्योंकि ये संविधान जब बन रहा था तभी उस समय व्यवस्था दी थी माननीय अम्बेडकर जी ने कि अनुसूचित जाति की सूची 341 बन गई, आर्टिकल 341, लेकिन उसमें 342 बना कि ऐसे जाति जो अदर बैकवर्ड होंगे, अनुसूचित भी बैकवर्ड है बट जो बचे लोग हैं उनका एक कमीशन बनेगा, उनको भी आरक्षण दिया जाएगा। तो अदर बैकवर्ड क्लासेज की व्यवस्था तो संविधान में दी गई, लेकिन 70 साल से इन्हें अवसर नहीं मिल रहा था। मंडल कमीशन आया तो अब कम से कम इन्हें अवसर मिल रहा है। तो हमारी सरकार अगर बैकवर्ड क्लासेज की कमीशन बना दी, उच्च शिक्षा में रिजर्वेशन दी थी, तो राजनीति में भी बैकवर्ड को अवसर मिले। इसके लिए अगर भारतीय जनता पार्टी पिछड़े को ला रही है तो उसके लिए हम लोग तो स्वागत करेंगे ना। उसके लिए भाई पिछड़े के नाम पर सत्ता में रहे 27 साल 30 साल, दलितों के नाम पर सत्ता में रही बसपा, पिछड़ों के नाम पर रहे। अगर पिछड़ों के लिए काम किया होता तो शायद आज के दिन में पीडीए का फार्मूला नहीं लाना पड़ता, अपने आप जनता इनके साथ रहती। पीडी पीडी नहीं चिल्लाना पड़ता, कहते नहीं। जैसे दलित के लिए बहन जी ने लेदरमैन के लिए काम किया, पूरा लेदरमैन हाथी के साथ रहता। लेकिन पूरा अनुसूचित जाति के लिए काम की होती तो 23% पूरा रहता है। अगर ये मिल्कमैन के लिए काम किए तो उसी तरीके से अदर मैन के लिए काम किए होते 27%, तो सारे लोग रहते, खाली यादव वर्ग क्यों रहता भाई आज के दिन में है जिस तरीके। तो इस तरीके से इन लोगों को अवसर मिला था लेकिन काम नहीं किया। आखिरी सवाल और है, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और 14 दिन मात्र बढ़ाए गए हैं फिर से। विपक्ष लेकिन संतुष्ट नहीं है, बेईमानी का आरोप लगाता है आप लोगों की। चुनाव आयोग के साथ मिलकर आप लोग बेईमानी कर लेते हैं, चुनाव में गड़बड़ी कर रहे हैं, वोट काटने में जो है हथकंडे अपना रहे हैं आप लोग। ये जो बयानात आ रहे हैं उनको कैसे देखते हैं? अरे जब 1952 में SIR हुआ, 1961 में SIR हुआ, 85 में, 2003 में हुआ, ये तो प्रक्रिया है शुरू में है। तो हमारे यहाँ रामायण में कहा गया था ना कि जो जैसा सोचता है जैसे उसकी मूर्त वैसे दिखती है, तो वैसे जो जैसा किया रहता है उसको लगता है। ऐसा नहीं, पारदर्शिता है। इसमें मरे हुए आदमी का नाम नहीं होना चाहिए, 2 जगह नहीं होना चाहिए, तो नियम ही है। और भारत के नागरिक को वोट डालने का अधिकार है। तो अगर मान लीजिए आप ही लोग इसी मोबाइल में दिखाते, इसी कैमरे में कि फला विदेशी पकड़ा गया, फला विदेशी पकड़ा गया, तो विदेशी तो नागरिक भी फर्जी बन सकता है ना अगर फर्जी तौर पर आता है। तो उसको अभी एक ही वोट है, भारत में वोट की कीमत है, तो क्यों वोट डालेगा? उसके लिए तो SIR होना चाहिए। तो अभी तक ये लोग 70 साल से कर क्या रहे थे? क्यों नहीं जनता का इस लायक बनाए कि उसके पास घर हो, क्यों नहीं इस लायक बनाए कि उसके पास कागज़ हो, क्यों नहीं उसके पास लायक बनाए कि रोज़गार हो। क्यों माइग्रेट है भाई आज के दिन में? बम्बई दिल्ली क्यों कमाने जा रहे हैं, बंगलोर जा रहे हैं? क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में, बिहार में इन लोगों ने रोज़गार दिया होता तो शायद नहीं जाते। रोज़गार दिया महाराष्ट्र में इसलिए वहाँ जा रहे हैं, रोज़गार दिया बंगलौर ने, गुजरात ने, तो जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश भी अब रोज़गार दे रहा है इसलिए अब आ रहे हैं। हमको लगता है कि माइग्रेट लोग जितने हैं उनका भी नहीं। अंग्रेज़ों ने भूमि छीन ली, अंग्रेज़ों ने कानून बना कर सब छीन लिया। अब ऐसे लोगों को तो अब इनको मिल के लगना चाहिए कि सबका नाम हो और तय हो जाए कि यहाँ है कि वहाँ ट्रेस होना चाहिए। उस बैठिए आप बाहर करेंगे? अरे उनकी जो व्यवस्था भारत के कानून के मुताबिक, जैसे नेपाल से अलग समझौता है, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल का अलग समझौता है, वो किस देश का नागरिक है उसके साथ उसी हिसाब से व्यवहार होगा। धन्यवाद बहुत बहुत। आपने सुना द पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन संजय निषाद जी को। बहुत सारी उन्होंने बातें कही और विपक्ष को लेकर साफ किया कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कैमरामैन सौरभ झा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।